एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों मैं हूं गौरव डुडेजा, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स। आज हम लोग नई शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। नई शुरुआत में हम लोग आज मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। कैसे कैसे कह सकते हैं सर आप? सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ है। सर आपने 2 बार बोल दिया। यस सर, मैक्रोइकोनॉमिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स। और जब कंसेप्ट्स वाली चीजें करते हैं ना, तो सच में जो बच्चा कंसेप्ट्स वाली चीजों को समझ रहा है और सच में कंसेप्ट समझना चाहता है, उसको ये सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल लग ही नहीं सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कंसेप्ट जितने, देखो मेरे दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे एग्रीगेट डिमांड चैप्टर हो, चाहे बजट हो, चाहे बीओपी हो, कहीं ना कहीं हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अपना इतना स्ट्रांग रखोगे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो कंसेप्ट आगे स्ट्रांग रखना है आपको, तो क्लास को आपको ध्यान से सुनना है, फोकस बनाए रखना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो है नेशनल इनकम। पूरी यूनिट जो आपकी नेशनल इनकम है, ये पूरी यूनिट नेशनल इनकम की जो है, कभी कभी 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स की आ जाती है। इस यूनिट के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स। उन 4 चैप्टर में शुरू के जो 2-3 चैप्टर हैं वो थ्योरेटिकल रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे उसके अंदर। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में शुरू करेंगे न्यूमेरिकल, जो 6 मार्क का एक आ सकता है। तो सबसे पहले अपना कंसेप्ट तैयार करें, और कंसेप्ट तैयार करने के लिए आपको क्लास को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों। तो शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से। पहले यूनिट नेशनल इनकम, उसका पहला चैप्टर, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे आसान, सबसे छोटा चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम। बच्चों ध्यान से सुनना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम का फ्लो तो तब होगा जब वो जनरेट होगी। समझ में आ रहा है? इनकम का फ्लो तो तब होगा जब वो जनरेट होगी। सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो, एक सर्कल में घूमती रहती है इनकम, यहां से किसी और के पास, वहां से किसी और के पास, फिर अपने पास। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो तब होगा जब इनकम जनरेट होगी। और इनकम जो है, पूरी इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो पूरी इकोनॉमी की मैं बात करूं तो इनकम जनरेट होती कैसे? कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन से जनरेट होती है इनकम। मेरी बात को समझना। तो नेशनल इनकम में सबसे पहला जो ये चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके स्टेजेस, उसके फेजेस। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं, उसके बाद लीकेजेस और इंजेक्शन, छोटा सा टॉपिक है। इतना ही है इस चैप्टर। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी कंसेप्ट, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको पता ही होनी चाहिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हम पढ़ रहे हैं, तो इनकम का जो फ्लो है वो किसके बीच में होगा? इनकम का जो फ्लो होगा, इनकम जो सर्कुलेट होगी, वो किसके बीच में होगी? उसके लिए एक बात जान लो दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है जरूर बताऊंगा, उससे पहले एक बात जान लो कि जो इनकम का फ्लो है वो किसके बीच में हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है पूरी इकोनॉमी एज अ होल की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है इकोनॉमी एज अ होल की। अब इकोनॉमी को मैं डिवाइड कर सकता हूं बिटवीन 4 सेक्टर्स। ध्यान देना, बिटवीन 4 सेक्टर्स। सबसे पहला आता है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें कंज्यूमर्स लोग आते हैं। दूसरा आता है दोस्तों फर्म सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन की बात होती है। प्रोडक्शन सेक्टर को हम फर्म सेक्टर बोलते हैं, इसके अंदर फर्म्स, इंडस्ट्रीज ही आती है। तीसरा होता है प्यारे बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं। चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी इकोनॉमी को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हाउस होल्ड सेक्टर, और अपना फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर। सबसे पहली चीज, जो हाउस होल्ड है, इनको बोला गया है
ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन करता है सर? प्रोडक्शन तो फॉर्म्स करती है, लेकिन फॉर्म्स को प्रोडक्शन करना है तो हाउस होल्ड्स की मदद लेनी पड़ती है। सर फॉर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये जानते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस हम बात कर रहे हैं दोस्तों लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की। इसके बिना प्रोडक्शन नहीं होता। तो हाउस होल्ड्स के पास ये सब चीजें हैं और फॉर्म्स हाउस होल्ड से सब चीजें हायर करेगी और बदले में उनको पे करेगी उसकी पेमेंट। तो फॉर्म सेक्टर क्या करती है? फॉर्म सेक्टर प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन करने के लिए मदद लेती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो इसके बिना प्रोडक्शन तो नहीं होगा। तीसरा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम क्या है दोस्तों? वेलफेयर के लिए काम करना, इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपका ट्रेड का रिलेशन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका लगा रहता है। ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में हम लोग बात करेंगे सिर्फ टू सेक्टर मॉडल की, सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर मॉडल की। आपका ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस सिर्फ टू सेक्टर मॉडल तक ही लिमिटेड है। ओके, टू सेक्टर मॉडल। तो आपको कहीं भी गवर्नमेंट की बातें नहीं करनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बातें नहीं करनी है। टू सेक्टर मॉडल जहां सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड्स एंड फॉर्म। इन दोनों की बातें हम करेंगे और किसी की बात हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे लेके चल सकता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला कि चैप्टर आपको टफ नहीं लगेंगे दोस्तों। टफ तब नहीं लगेंगे जब मैं आपको ऐसी बेसिक बातें टाइम टाइम पे बताऊंगा। इसका कोई यूज नहीं है, जबकि ऐसे बताया जा सकता है, पर आपका चैप्टर आपको टफ ना लगे इसलिए मैं बेसिक को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। और मैंने उसके लिए बोला था आपको क्लास ध्यान से सुननी है। अगर आप सुन रहे हो तो चैप्टर में कोई दिक्कत आपको सच में नहीं आएगी दोस्तों। ओके, टू सेक्टर मॉडल में हम लोग करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सबसे पहली बात मैंने आपको कहा चैप्टर शुरू करने से पहले कि इनकम का फ्लो तो तब होगा जब वो जनरेट होगी। इनकम का फ्लो तो तब होगा जब वो जनरेट होगी। मेरी बात समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम जनरेट कैसे करें। उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन। इकोनॉमी के अंदर जितने भी फॉर्म्स है, पूरा फॉर्म सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन करने से जनरेट होगी इनकम। तो प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं? जनरेशन ऑफ इनकम। आपकी इनकम जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद ली जा रही है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब लिए गए हैं हाउस होल्ड से। इसको यूज करके प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब दूसरा काम क्या होगा? जब प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट हो जाएगी, अब उस इनकम में से डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। सब कुछ आपका नहीं है। आपने लैंड लिया है, आपने लेबर ली है बाहर से, तो उसके लिए आप क्या देंगे? लैंड के लिए आप रेंट पे करेंगे, लेबर के लिए आप वेजेस पे करेंगे, कैपिटल के लिए आप इंटरेस्ट पे करेंगे, एंटरप्रेन्योर के लिए आप प्रॉफिट पे करेंगे। इन सबको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड स्टेज में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी दोस्तों। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम थ्री स्टेज के बेस पे समझाएंगे। पहली स्टेज रहेगी आपकी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से जनरेट होगी इनकम, उस इनकम को किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद अब जब हाउस होल्ड्स को इनकम मिल जाएगी उनके फैक्टर सर्विस की जो दी उन्होंने दी है फॉर्म सेक्टर को, तो अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? अपने नीड वांट्स पूरे करेंगे। तो हाउस होल्ड्स गुड्स सर्विस के ऊपर खर्चा करेंगे, जैसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे बोला जाएगा डिस्पोजिशन फेज। इनकम को अब खर्च किया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, डिस्पोजिशन फेज। तो दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ेंगे हम लोग तीन स्टेज। इन तीन स्टेज को एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाने वाले हैं। मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया, अब बताऊंगा डिटेल में। तो डिटेल के लिए आते हैं बेटा नोट्स पे। नोट्स में आपको कुछ बातें दिखेंगी, कुछ हाईलाइट कर रखी है मैंने कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सबसे पहली बात डेफिनेशन याद करेंगे लास्ट में, जब इजी याद होने का तरीका मिल जाएगा। इजी तरीके से डेफिनेशन याद कैसे होगी? सबसे पहले आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेज को समझ लो। सबसे पहले हुआ प्रोडक्शन प्यारे बच्चों।
क्या हुआ? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बिना सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तो हो नहीं सकता। तो प्रोडक्शन करने के लिए फर्म ने, किसने, यहां लिखा है देखो बेटा, फर्म ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसको यूज किया। किससे लिया? सभी, ये सब हाउस होल्ड से लिया गया है। अब इसके बदले में उनको देना भी है। देंगे तब जब प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो इनकम जनरेट होगी, इसलिए बोला इसको हमने जनरेशन ऑफ इनकम फेज। इनकम जनरेट हो गई मान लो प्रोडक्शन करें, अब उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमने हाउस होल्ड से लैंड लिया था, ओके, हाउस होल्ड से क्या लिया था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के लिए रेंट पे कर दिया, लेबर के लिए वेजेस पे कर दिए, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे कर दिया, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट पे कर दिया उसकी सर्विसेज का। अब हाउस होल्ड के पास आ गए पैसे, हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, क्योंकि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंप्लीट हो गया। अब इस इनकम में से हाउस होल्ड क्या करेंगे? भाई हाउस होल्ड अपनी नीड वांट्स पूरी करेंगे, गुड सर्विस चाहिए उनको नीड वांट्स पूरी करने के लिए, तो हाउस होल्ड इसी इनकम से खर्चा करेंगे गुड सर्विस पे। अब गुड सर्विस लेंगे किससे? हाउस होल्ड गुड सर्विस लेंगे किससे? हाउस होल्ड गुड सर्विस लेंगे बेटा फर्म सेक्टर से, और फर्म को पैसे दे देंगे। तो पैसा जहां से आया वहीं वापस पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर। दुनिया गोल है, गोल गोल घूमती है, यहां से वहां, यहां से वहां, वापस आपके पास। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अब आपको डेफिनेशन बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? Circular flow of income refers to generation of income in the production process, then its distribution to households in form of rent, wages, interest and profit, and finally its circulation from households to firm again in form of consumption expenditure on goods and services. जहां से पैसा आया वहीं पैसा पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को 3 स्टेज के फ्लो चार्ट में बनाया। अब उसको समझा दो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हुआ। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका यूज करके हमने प्रोडक्शन कर दिया। उसके बाद जो इनकम जनरेट हुई उसे हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनसे हमने मदद ली थी, लैंड लिया था, लेबर ली थी, उसकी सर्विस ली थी, जो हमने उसको पैसे दे दिए इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड ने क्या किया? खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया। अपने नीड्स वांट्स तो पूरे करने ही है और गुड सर्विस तो लेनी है। लेंगे कहां से? फॉर्म से। तो हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने समझा दिया दोस्तों। कितना आसान टॉपिक था, बताओ आपको टफ लगा? अगर आप बेसिक स्ट्रांग रखोगे अपने तो आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। चलो उसके बाद अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? देखो बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैं आपको 2 टाइप से समझा सकता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी 2 टाइप्स। सबसे पहला रियल फ्लो, जिसे नाम देंगे हम फिजिकल फ्लो। ओके, फिजिकल फ्लो। दूसरा हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मनी फ्लो, जिसे हम नाम देंगे नॉमिनल फ्लो, या फिर मॉनेटरी फ्लो भी इसको आप बोल सकते हैं बेटा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज रियल फ्लो, और वो भी हम पढ़ेंगे सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल में, क्योंकि 12th क्लास के सिलेबस में हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर पे। दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या देता है प्यारे बच्चों, बताओ। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को देता है बच्चों फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब रियल फ्लो का मतलब पता है आपको क्या है? रियल फ्लो में कहीं भी आप पैसों की बातें नहीं करेंगे, पैसों की बातें करेंगे मनी फ्लो। इतना बता दो, हाउस होल्ड सेक्टर क्या सर्विस देता है और फर्म सेक्टर क्या सर्विस देता है, पैसों की बातें नहीं करते।
हाउस होल्ड सेक्टर क्या सर्विस देता है? फैक्टर सर्विस देता है प्रोडक्शन सेक्टर। इसके बिना फर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकती बच्चों। फर्म सेक्टर इसके बदले में मान लिया रेंट वेज देता है, हमने पैसों की बात नहीं करनी, रेंट वेज के अलावा कोई सर्विस देता है तो बोलो यस। फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देते हैं गुड्स और सर्विसेज। मेरी बात समझना, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को फैक्टर सर्विस देते हैं और फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देती है बेटा जी गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे कहीं भी मैंने पैसों की बातें मनी की बातें नहीं की, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो, जहां पैसों की बात नहीं होती बच्चों। ये था टू सेक्टर मॉडल में रियल फ्लो, सबसे पहला रियल फ्लो। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या लिखा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, स्टोक फ्लो करेंगे टॉपिक। अभी हमने किया पहले व्हाट इज रियल फ्लो। दोस्तों रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड्स फर्म्स टू हाउसहोल्ड। तो सबसे पहले हाउसहोल्ड ने क्या दिया? हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, इंटरप्राइज दिया, किसको? फर्म्स को। और फर्म ने क्या दे दिया? गुड सर्विसेज। देखो बच्चों रियल फ्लो है ना, रियल फ्लो मतलब फिजिकल फ्लो। यहां बातें पैसों की नहीं होती, बातें होती हैं गुड सर्विस या फैक्टर सर्विसेज की। देखो हाउस होल्ड सेक्टर को हम बोलते हैं ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर ऐसा है जिसके पास सभी सर्विसेज हैं, जिसकी फर्म मदद ले सकती है। ऑनर्स क्या कर रहे हैं? अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को और फर्म के बदले में कुछ सर्विस। ये आपका रियल फ्लो हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फ्लो की, दैट इज मनी फ्लो। मेरी बात समझना दोस्तों, दैट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो में हम बात करेंगे पैसों की, क्योंकि हमने गुड सर्विस की बात तो कर ली। अब बात करेंगे हम इसकी मनी की। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को क्या दिया था? हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे। अब जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को उसकी पेमेंट कर देगी। क्या कर देगी? पेमेंट। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करेगी? सर लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। और जो फर्म्स ने गुड सर्विस दी थी उसके लिए हाउस होल्ड फर्म को उसकी पेमेंट करेंगे, जिसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं पर भी मैंने गुड सर्विस की बात नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों की बातें की, इसलिए मैंने इस फ्लो को बोल दिया बेटा जी नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म, क्योंकि फर्म ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस ली है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? हाउस होल्ड पैसे दे रहा है गुड सर्विस, क्योंकि फर्म ने गुड सर्विस दी थी हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये रियल फ्लो और एक मनी फ्लो दो आपके टाइप होते हैं। तो यहां पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है मनी फ्लो क्या होता है। सर मनी फ्लो मींस फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड्स एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स। ये आपका चार्ट बना हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन किया हुआ है कि फर्म दे रही है फैक्टर पेमेंट हाउसहोल्ड को, क्योंकि उन्होंने यूज किया फैक्टर सर्विसेज, और हाउसहोल्ड अपनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं गुड सर्विस पे, क्योंकि फर्म ने उनको गुड सर्विस दी थी। तो इसको बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो। इसका डिफरेंस यहां आपको दिया हुआ है। रियल फ्लो में क्या होता है सर? रियल फ्लो में गुड्स सर्विसेज और फैक्टर सर्विस का फ्लो होता है, पैसों का फ्लो नहीं होता। ओके, पैसों का फ्लो नहीं होता दोस्तों। उसके बाद काइंड ऑफ एक्सचेंज। एक तरह से देखा जाए रियल फ्लो में गुड्स दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, पैसों की बात तो हो नहीं रही। तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज, जहां पे मनी की बात तो होती नहीं है। तो बार्टर सिस्टम यहां पे हो सकता है दोस्तों। ओके, और उसके बाद मनी फ्लो में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, सिर्फ गुड्स की बातें नहीं हो रही। वहां पे कहां डिफिकल्टी आएगी? जहां बार्टर एक्सचेंज होगा वहां डिफिकल्टी आएगी। गुड्स सर्विस देंगे, बदले में सर्विस लेंगे, कितनी सर्विस दें, बदले में कितनी गुड्स लें, दिक्कत तो आ सकती है ना। रियल फ्लो में पैसों की बात तो हो नहीं रही, हम पैसों में मेजर उसको कर नहीं रहे, तो रियल फ्लो में डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन मनी फ्लो में डिफिकल्टी नहीं आएगी। मनी में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। रियल फ्लो को आप बोल सकते हैं फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो को आप बोल सकते हैं नॉमिनल फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो। दोस्तों ये था आपका रियल फ्लो एंड मनी।